हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय वी राकेश चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे देवी देवताओं के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम आदि सरल करके लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र की वीडियो का प्रथम भाग है। इस भाग में हमने बटुक भैरव जी के इस स्तोत्र का मूल भाग यानी उनके विनियोग और ध्यान तथा मूल 108 नाम का स्तोत्र तथा फल श्रुति का भाग रखा है। यह पूरा स्तोत्र काफ़ी बड़ा है और गुप्त विद्याओं से भरा पड़ा है, तो इसकी पूर्व पीठिका और तरह तरह के न्यास आदि और अलग अलग प्रकार के ध्यान को वीडियो के द्वितीय भाग में रखा गया है। अतः आप इस स्तोत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के दूसरे भाग को भी अवश्य ही देखें। श्री बटुक भैरव जी की पूजा आदि के लिए वह भाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रारंभ करते हैं। श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री भैरवाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। पहले विनियोग का मंत्र। ओम अस्य श्री बटुक भैरव नामाष्ट शतक अस्य आपद्दुधारण स्तोत्र मंत्रस्य बृहदारण्यको नाम ऋषि श्री बटुक भैरवो देवता अनुष्टुप छंद ह्रीं बीजम बटुकायेति शक्ति प्रणवः कीलकम अभीष्टताम सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसके बाद ह्रीं ह्रौम नमः शिवाय से उनको प्रणाम कर लें। ह्रौम भगवान शिव के एक रूप का बीज मंत्र भी है। ह्रौम ह्रीं ह्रौम नमः शिवाय। इसके बाद ध्यान करते हैं। ध्यान सरल शब्दों में। अथ ध्यानम वंदे बालम अस्फटिक सदृशम कुंडलोद्भासी वक्त्रम दिव्याकल्पैर्नवमणिमय किंकिनी नुपुराढये दीप्ताकारं विशद्वदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां वटुकम् अनिशं शूलदण्डौ दधानं करकलितकपालः कुण्डलीदण्डपाणि तरुन्तिमिर्नीलोव्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमयसपर्या विघ्नविक्षिप्तिहेतुः जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां शुद्ध स्फटिक संकाशम सहस्त्र आदित्य वर्चसम नीलजीमूत संकाशम नीलांजन संप्रभम अष्टबाहुं त्रिनयनं चतुर्बाहुं द्विबाहुकं दशबाहुमथोग्रं च दिव्यांबर परिग्रहं। मथोग्रम मथ उग्रम है, दो शब्द है। दंष्ट्राकराल वदनम नुपुरारव संगकुलम भुजंग मेखलम देवम अग्निवर्णम शिरोरुहम दिगंबर माकुरेशम बटुकाख्यम महाबलम दिगंबर माकुरेशम बटुकाख्यम महाबलम खट्वांगम असीपाशम च शूलम दक्षिण भागतः डमरुं च कपालं च वरदं भुजगं तथा आत्मवर्ण समोपेतं सारमेय समन्वितम् इति ध्यानम। अब यहाँ पर उनका मूल मंत्र दिया गया है। इस स्तोत्र का मूल मंत्र है यह। इसका मंत्रोद्धार वीडियो के द्वितीय भाग में दिया गया है। मूल मंत्र। ओम ह्रीं बटुकाय आपद्दुधारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। तो ऐसा कहा गया है कि इस मंत्र का 11, 21, 51 या 108 बार जप करना चाहिए। तो भगवान भैरव का ध्यान करने के बाद उनका पूजन कर लें और पूजन के बाद थोड़ा सा मंत्र जप करने के बाद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें
ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। बहुत ही प्रसिद्ध और प्रभावशाली मंत्र है यह। अब भगवान श्री बटुक भैरव का मूल स्तोत्र यहाँ से प्रारंभ होता है। ओम ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रदः क्षेत्रपालश्च क्षेत्रज्ञः क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसाशी खर्पराशि स्मरान्तकः रक्तपः पानपः सिद्धः सिद्धिदः सिद्धिदः सिद्ध सेवितः कंकालः कालशमनः कलाकाष्ठा तनु कवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगललोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनः शूलपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचनः अभिरूरभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धन्दो अधनहारी च धन्वान् प्रीतिवर्धनः नागहारो नागकेशो व्योमकेशो कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीयः कलानिधि त्रिलोचनो ज्वलन्नेत्रस्त्रिशिखी च त्रिलोकभृत् त्रिशिखी च त्रिलोकभृत् त्रिनेत्रतनयो डिम्भः शान्तः शान्तजनप्रियः बटुको बटुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः बटुको बटुवेशश्च खट्वाङ्गवरधारकः भूताध्यक्षो पशुपतिर्भिक्षुकपरिचारकः धूर्तो दिगंबरः शूरो हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः शुद्धः शङ्करप्रियबान्धवः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टमूर्तिर्निधीशश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः या अष्टमूर्तिनिधीशः च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधारः षडाधारः सर्पयुक्तः शिखी सखः भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मजः कंकालधारी मुंडी च आंत्रयज्ञोपवीतवान् या कपालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतवान् जृम्भनो मोहनः स्तंभी मारणः क्षोभनस्तथा शुद्ध नीलांजन प्रख्यो दैत्यः मुंड विभूषितः बलिभुंगनाथो बालो अबाल पराक्रमः सर्व आपत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेवितः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्ट भूत निषेवितः कामी कलानिधि कांतः कामनी वश कृद्वशी जगद रक्षा करो अनंतो माया मंत्र औषधीमयः सर्वसिद्धि प्रदो वैद्य प्रभ विष्णुरितीव ही ह्रीं ओम। तो बटुक भैरव जी का अष्टोत्तर शतनाम मूल यहीं तक है। ध्यान न्यास पूजन आदि के बाद जब आप मूल पाठ प्रारंभ करते हैं तो फिर बार बार इसी पाठ की इसी 108 नाम के स्तोत्र की बार बार आवृत्ति की जाती है। बाद में फलश्रुति का भाग एक बार अवश्य ही पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उस स्तोत्र से संबंधित बहुत सारी गुप्त विद्याएं और सूचना फलश्रुति के भाग में होती है। फलश्रुति अष्टोत्तर शतम नाम भैरवाय महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदं य इदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतम् उत्तमं नामाष्टशतम् उत्तमं भी बोल सकते हैं। न तस्य दूरितं किंचिन् न रोगेभ्यो भयं भवेत् न च मारी भयं किंचिन् न च भूत भयं क्वचित् न शत्रुभ्यो भयं किंचित् प्राप्नुयान् मानवः क्वचित्
पातकेभ्यो भयं नैव यः पठेत् स्तोत्रम् उत्तमम्। मारी भय, राज भय तथा चौराग्निजे भय। चौराग्निजे, चौर अग्नि जे भी बोल सकते हैं स्पष्ट। औत्पत्ति के महाघोरे तथा दुख प्रदर्शने। बंधने च तथा घोरे पठेत स्तोत्रम अनुत्तमम। अनुत्तमम उत्तम में भी उत्तम अनुत्तमम होता है। पठेत स्तोत्रम अनुत्तमम सर्वं प्रशमम् आयाति भयं भैरव कीर्तनात्। 11 सहस्त्रम तु पुरश्चरण मुच्यते। 11 सहस्त्र में इसका पुरश्चरण कहा गया है। 11 सहस्त्रम तु पुरश्चरण मुच्यते। लाल वाले श्लोक देखें। यस्त्री संध्यम पठेद देवी संवत्सरम तंद्रितः स सिद्धिं प्राप्नुयाद इष्टाम दुर्लभाम अपि मानवः। षण्मासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान् महिम्। राज शत्रु विनाशार्थं पठेन् मास अष्टकं पुनः। रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत् येव शात्रवान्। नाशयत् येव शात्रवान्। जपेन्मास्त्रयं मर्त्यो राजानं वशमानयेत्। धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी चापि मानवः। पठेन्मास्त्रयं देवी वारमेकं तथा निशि। वारमेकं, वारम एकम तथा निशि भी बोल सकते हैं। धनं पुत्रं तथा दारान् प्राप्नुयान् नात्र संशयः। रोगी भयात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत देवी सत्यं न संशयः। निगडिश्चापि बद्धो यः कारागेहे निपातितः। श्रृंखला बंधनं प्राप्तं पठेच्चैव दिवानिशि। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। अप्रकाशयं परम गुह्यम न देयम यस्य कस्यचित्। यहाँ कहा गया है श्लोक संख्या 27 में, जिस जिस कामना की चिंता से साधक इसका पाठ करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और इसे गुप्त रखना चाहिए और इधर उधर किसी को नहीं देना चाहिए। तो जब आप इसका पाठ करें या किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए जब आप जप आदि करते हैं तो इधर उधर नहीं बताना चाहिए। सुकुलीनाय शांताय रीजवे दंभ वर्जिते। दद्यात् स्तोत्रम इमं पुण्यम सर्वकाम फलप्रदम। यहाँ कहा गया है कि जो कुलीन हो, शांत व्यक्ति हो, दंभ आदि से वर्जित हो, यानी भक्ति आदि में लीन रहने वाला, ऐसे मनुष्य को, साधक को यह अवश्य ही देना चाहिए। इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। दद्यात् स्तोत्रम इमं पुण्यम सर्वकाम फलप्रदम। जजाप परमं प्राप्यं भैरवस्य महात्मनः। भैरवस्य प्रसन्नाभूत सर्वलोक महेश्वरी। भैरव जी के प्रसन्न होने से सभी लोक में प्रसन्नता होती है। भैरवस्तु प्रहृष्टो अभूत सर्वगः परमेश्वरः। जजाप परया भक्तया सदा सर्वेश्वरेश्वरीं। सर्वेश्वरेश्वरीं या सर्वेश्वर ईश्वरीं भी बोल सकते हैं। इति श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम ओम। कुछ साधक मानते हैं कि स्तोत्र आदि के अंत में संपूर्ण शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन संपूर्ण प्रायः सभी जगह लिखा गया है। लेकिन आप ना बोले, ओम बोल ले। नाम स्तोत्रम ओम। तो इस तरह से बटुक भैरव जी के अष्टोत्तर शतनाम का पूरा पाठ यहाँ तक है। यह बहुत ही गुप्त लगता है, बहुत ही दुर्लभ है। इसमें मंत्र, न्यास आदि बहुत कुछ दिया हुआ है। बटुक भैरव जी की पूजा आराधना बहुत सारे साधक करते हैं, सौम्य साधना करते हैं। सात्विक विधि से इनकी साधना प्रायः बहुत ज़्यादा की जाती है। पर अगर किसी तरह का विशेष पूजन आदि करना हो, तंत्र के ज्ञानी विद्वान व्यक्ति से परामर्श अवश्य
अवश्य ही ले लें। अगर आपके गुरु हो तो उनसे परामर्श अवश्य ही करें। किसी भी तरह के गलत प्रयोग आदि से बचें, क्योंकि तंत्र में गलत प्रयोग आदि बहुत ही खतरनाक मानी जाती है। कवच का पाठ भी अवश्य ही करें, क्योंकि प्रायः सभी कवच में कहा गया है कि बिना कवच आदि के पाठ से कोई भी शतनाम, स्तोत्र, मंत्र, जप, सहस्त्रनाम आदि का फल प्राप्त पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। कवच वैसे भी अतिरिक्त सुरक्षा देता है, इससे देव कृपा भी प्राप्त होती है, तो कवच का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। इस पूरे स्तोत्र की पूर्व पीठिका, ध्यान, न्यास आदि काफ़ी बड़ी थी, इसलिए उन सबको वीडियो के द्वितीय भाग में रखा गया है। अतः पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो का द्वितीय भाग भी अवश्य ही देखें। धन्यवाद।